देखिए, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज़्म है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे। और इसके जो है पहला इजलास मई 2023 में हुआ था। उसके बाद दूसरा इजलास जो है वो अगस्त 2025 यानी लास्ट ईयर हुआ था। और ये मैकेनिज़्म इसीलिए था कि तीनों ममालिक जो हैं वो सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन उसकी तरफ करेंगे। चीन का सालिसी किरदार जो है वो बिहाइंड द सीन रहा है और ये इसमें बड़ा मस्बत किरदार है और वो रहा है। बात ये है कि जो पाकिस्तान के जो वो हैं कंसर्न्स हैं वो बयान किए गए हैं चाइना को भी। मेरे ख्याल है क्योंकि मैं अपने इस तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ, इसमें बात मुस्तरद करने वाली नहीं है। हुँ, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें पाकिस्तान ने जो इक़दामात लिए हैं हुँ, वो इसलिए लिए हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात हैं। और वो मुश्किलात जो हैं वो टीटीपी ने अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। और उसमें अफ़गान जो तालिबान हैं वो उनसे बजाय इसके कि वो ताउन करने के वो टीटीपी को रोकें, उनकी लीडरशिप को जो है उसको पाबंद करें, वो उल्टा जो है उनको सहूलतकारी कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने इनको अफ़गान तालिबान को पहले से वार्न किया था। ये नहीं किया कि पाकिस्तान ने कोई अचानक हमले कर हुँ, दिए ये। और ये भी है कि रिएक्शन है। जो अफ़गान तालिबान ने कोशिश ये की कि वो ड्रोन्स के ज़रिए यहाँ पे वो करें, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाइयाँ की हैं। हुँ, और ये एक तरह से वार्निंग है कि आप जो है अच्छी हमसायगी जो है उसके मुताबिक करें। आप वैसे क्लेम करते हैं कि आप एक इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन आपके जो अंदाज़ हैं वो ये इस्लामिक जो वो हैं टेनेंट्स उनके खिलाफ हैं। तो ये चीज़ें उनको की है उसमें ख़्याल में। दुरानी साहब, ये जो अब अगर चीन की दरख्वास्त पर आप समझते हैं कि मामलात पाकिस्तान दोबारा टॉक्स की तरफ जा सकता है, जिन मुज़ाकरात में नाकामी रही और तमाम सोर्सेज क्लेम करते रहे कि अफ़गान तालिबान का रवैया भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वो गैर संजीदा रवैया उनका नज़र आया, तो चीन के कहने पर, या फिर आप समझते हैं कि मामलात अब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं? एक तरफ से पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बाकायदा ताकत का मुजाहरा है, तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हैं और मुसलसल जो जवाबी अटैक्स किए जा रहे हैं वो बड़े पैमाने पर हैं। दूसरी तरफ अब तालिबान का जो ड्रोन है वो इस्लामाबाद तक लैंड भी कर जाना, उसने कम अज़ कम एक फ़ज़ा ज़रूर कायम की जिसमें इस हवाले से बातचीत ज़रूर हो रही है, एक ऑन गोइंग जंग जिससे तमाम लोगों की तवज्जो हटी हुई थी और ज़्यादा ईरान जंग की तरफ गई हुई थी। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाने का कोई चांस है या बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है? नहीं, मुज़ाकरात तो जारी रहते हैं। देखिए हमारी एम्बेसी वहाँ अभी काम कर रही है। अफ़गान एम्बेसी यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि जो रवाबित हैं वो कट ऑफ नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम जो है वो जारी है। लेकिन जो पाकिस्तान की निगरानियाँ हैं यानी जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, वो अपनी जगह हैं और वो अफ़गान तालिबान बज़ाहिर तो शायद पब्लिकली तो एक्नॉलेज ना करते हों, लेकिन उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इसमें टीटीपी जो है वो उनका किस तरह का रवैया है। हुँ, और ये मैं बता दूँ कि ये अल्टीमेटली अफ़गान तालिबान को ये एहसास होगा कि टीटीपी उल्टा उनके लिए लायबिलिटी साबित हुँ, हो रही है। क्योंकि टीटीपी का अपना जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ फैलाना है या वो अपने अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हुँ, कि उनकी कोई ग्राउंड लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान को ये भी एहसास करना होगा कि वो अफ़गानिस्तान में आए हैं अमरीकियों की वजह से कि आपने उनके साथ मुआहिदा किया है और आप दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है, टीटीपी की कोई गवर्निंग स्पेसेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा सिस्टम है, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिक्योरिटी के उसमें भी काम कर रहे हैं, उसके इक़्तिसादी और दूसरी जो डेवलपमेंट है उसके में भी काम जी। कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक मशीनरी काम कर रही है, आप उसके परफ़ॉर्मेंस पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का एक सिस्टम चल रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। हुँ, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक वो वॉरलॉर्डिज़्म
पहले था, उसके बाद फिर तालिबान 1.0 आ गए, उसके बाद फिर 9/11 होता है, अमेरिकन्स आ गए, अमेरिकन्स ने भी इस तरह का सिस्टम चलाया, हम सब आपके सामने हैं। उन्होंने लीडरशिप को पैराट्रूप किया, वो जो है 3 लाख की फौज तो खड़ी कर दी, लेकिन वो तालिबान के आगे उनके 60-70 हज़ार उनके आगे खड़े नहीं हो सके, वो मेल्ट डाउन हो गए। तो ये हमें इस तरह की जो सूरत-हाल का सामना है, इसमें ये नहीं कि अफ़गानिस्तान कोई बाकायदा मुल्क है, अनफॉर्चुनेटली इसको होना चाहिए था, ये होता था, लेकिन अब नहीं रहा। तो हमें जो है ये एक तरह की गैर यकीनी सूरत-हाल का सामना है अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान चाहे जितना क्लेम करें कि जी वो एक हुकूमतें हैं, लेकिन असल में अगर आप हकीकत में देखें, तो वो एक रैग-टैग मिलिशिया है, जो अपना रूल कर रहा है, और वो उन्होंने अपने जो रूल हैं वो बनाए, वो हमारे आपके सामने हैं, वो मज़ाक़ ख़ैर। जी। यही क्रक्स नज़र आता है इस तमाम सूरत हाल के इस नहज पर पहुंचने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।